GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ज़किया शाहनवाज़। उनसे मुलाकात के लिए शाहपुर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह जलपाना स्टेट पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़किया आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़ा शाइस्ता लहजा और धीमा मिजाज। क्या मिजाज में ये ठहराव वक्त के साथ आया या आपने खुद से इसको अपनाया? बट सबसे पहले तो आपके जवाब देने से पहले मैं ये कहूँगी कि मैं आपका शुक्रिया करूँ आपकी टीम का कि हमारे गांव आए। और मिजाज की बात करते हैं, मेरा ख्याल है ये तबीयत होती है हर एक की अपनी, कि आपने किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से चलना है, बैठना है, खाना कैसे खाना है। ये सारी तरबियत आपको हमारे बोर्डिंग हाउसेस में सिखाई जाती थी। और दूसरा ये था, सबसे बड़ी जो तरबियत थी वो हमारी माँ की थी। हमारी माँ ने हमें बहुत कुछ सिखा के गई हैं और बता के गई हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और किस तरीके से इंसान को असूलों के ऊपर चलना होता है। आपका ताल्लुक एक ऐसे ज़िम्मेदार घराने से है जहाँ पर औरतों का मर्दों के साथ शाना बिशाना काम करना तो दूर की बात, खड़ा होना भी मायूब समझा जाता था, लेकिन आपने बड़े बावकार अंदाज में अपनी इनफरादियत को मनवाया। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। हमारा इलाका बहुत कंजर्वेटिव था और जो मेरे वालिद थे ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे और वो तो पसंद नहीं करते थे कि कोई 12 साल का लड़का भी अंदर हवेली में आ जाए। तो इस किस्म के माहौल में से जो मुझे सपोर्ट मिली है वो मुझे अपने खामन से मिली, शाहनवाज़ खान ने। उन्हें मुझे इनकरेज किया कि तुम अपना जो करना चाहती हो ज़िंदगी में करो और कोई आपको रुकावट नहीं होगी। और जब मेरे वालिद ने देखा कि ये तो जो सियासत है असल में ये तो खिदमत है, फिर वो जैसे कहते हैं वो पिघल गए और वो उन्होंने फिर मुझे इजाज़त दी। पहले तो दिल से नहीं दी, फिर एक्सेप्ट किया बाद में, और फिर वो खुश होते थे एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ मी लेटर। उससे पहले बहुत उनको ये पसंद ही नहीं था। मैं बुर्का पहनती थी, निकाब होते थे मेरे 2, तो हम निकाब के पीछे ही रहते थे, बाहर कभी नहीं आए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ हुआ। तब आप देखें हमारा इलाका प्रोग्रेस कर गया है, औरतें तालीम हासिल कर रही हैं और हमारा जो ईसा खेल है वहाँ का जो स्कूल था वो बना था 1860 में। बहुत सबसे पहले हमारा स्कूल बना था। तो इसका मतलब है जहाँ तरबियत और तालीम की बात थी उसमें हमारा ख़ानदान आगे था, क्योंकि उन्होंने वो ज़मीन दी और गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए और गवर्नमेंट हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सारे उस दौर में पढ़े। आपकी वालदा अपनी ख़ानदानी रिवायात की वजह से अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहती थीं, तो क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके 4 भाइयों को 3 बहनों की निस्बत बचपन में ज़्यादा अहमियत मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी। मैंने ये कई दफ़ा ये कहानी सुना चुकी हूँ सबको, और ख़ास तौर के अंग्रेज़ों को बहुत पसंद आती है। हमारे एम्बेसी के लोग, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो वैसे ही सुना रही थी कि एक दिन हम बाहर सैन में सो रहे थे तो चाँद निकला। तो मैंने अपनी दादी से कहा कि वो जो चाँद है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ खानदान में अपने भाइयों से। तो मेरी दादी ने कहा नहीं, तुम चाँद नहीं हो, तुम सितारा हो, तारा हो, चाँद तुम्हारा भाई है वो जो तुमसे छोटा है। तो मैंने ज़िद की, मैंने कहा नहीं मैं चाँद हूँ, मगर वो ज़िद पूरी ना हुई। वो कहती रही नहीं तुम नहीं हो सकती, वो बेटा है वो चाँद है। तो ये आप फ़र्क देखे ना, मैं सितारा ही रही, चाँद ना बन सकी। आपके वालिद तो बड़े असूल पसंद और बड़े रिवायात पसंद सियासतदान थे। बेटियों के साथ उनका ताल्लुक़ कैसा रहा? बहुत अच्छा। मेरे वालिद जैसे कहते, देते सोने का निवाला और देखती शेर की नज़र। और वो जो शेर की नज़र थी ना, बस उनकी नज़र ही देखनी थी तो हम एकदम, हमें मालूम था कि अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। और हमें स्कूल में दाखिल किया, क्योंकि मेरी वालदा जो थी वो गुजरात की थी और वो पठान नहीं थी, वो हमारे ख़ानदान में से नहीं थी।
और वो पसंद करती थी कि बच्चियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वालिद से उन्होंने एक ही शर्त लगाई थी कि मेरी बेटियां स्कूल जाएंगी। तो मैं 5 साल की थी, 5.5 साल की, तो मैं बोर्डिंग हाउस में चली गई, फिर मेरी बहन चली गई और हमने वहाँ तालीम हासिल की। और एक भाई मेरा तो 4 साल का, वो बहुत शरीर थे, शैतान थे, अम्मा को बहुत तंग करते थे, तो वो 4-4.5 साल की उम्र में उनको बोर्डिंग हाउस में डाल दिया। तो वो छोटा था, मैं और मेरा बड़ा भाई मेरे से जो छोटा था, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखते थे। बचपन में तो आप भी बहुत शरारती हुआ करती थीं और आपकी वालदा आप पर ख़ुसूसी तौर पर नज़र रखती थीं। मैं शरारती भी थी, ज़रूर थी। हर बच्चा, मैं कहती हूँ जो बच्चे को शरारत ना आए तो देयर समथिंग लैकिंग, सो यू हैव टू हैव दैट स्पिरिट। और हमारी वालदा ने कभी हमें बस डांट पिटती थी, कभी हाथ नहीं उठाया था। उस दौर की शरारत का कोई किस्सा तो शेयर करें ना। असल में हम खेलते थे अपने कज़न्स के साथ, बहुत खेलते थे, और हम गर्मियों में चले जाते थे, मरी चले जाते थे। और जब बोर्डिंग में होते थे तो मुझे करना तो नहीं चाहिए था, मगर मैंने एक इतवार को हमारी जो हमें मुलाजिम लेने आता था, जो हेल्प हमारी होती थी, और वो हमारे एक चाचा अनवर होते थे जो हमको लेने आते थे, तो वो नहीं आए, देर हो गई। तो मैंने टीचर से कहा कि मेरी वो जो है ना चाचा अनवर हैं जो लेने आते हैं, वो गेट के पास खड़े हैं, अभी आ जाएंगे, तो आप मुझे जाने दें। उसने कहा ठीक है, रोज़ आते हैं, आज भी। तो अकेली मैं भाग रही स्कूल से अकेली मैं आ रही और मैं अपने घर जा रही हूँ। तो एक बुज़ुर्ग आदमी, छोटी सी उसने ली हुई थी, तो मुझे कहते हैं कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ। तो मैं छोड़ आऊँ? मैं समझ गई ये तो किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, चाहे बूढ़ा जैसे। तो आई रिमेंबर ही वाज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड। मैं भागी, और जब भाग के मैं घर पहुंची तो मेरा सांस फूला हुआ था। तो मेरे वालिदा ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया, तो डांट पिटी कि नेवर डू दैट अगेन, आप टीचर की इजाज़त के बगैर आप नहीं स्कूल से बाहर निकले। सो इट वाज अ बिग मिस्टेक दैट आई डिड, बट मैं खैर से खैरियत से घर पहुंच गई। आप भी न्याजी, इमरान खान भी न्याजी, आखिर मियाँ वाली की मिट्टी में वो क्या ऐसी ख़ास बात है जिसने इतने कदावर सियासतदान पाकिस्तान को दिए? देखिए, ये तो मैं कहूँगी मिट्टी सारी पाकिस्तान की एक जैसी है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े दानिश्वर हैं, बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं, आर्मी में लोग गए हैं, हर शोबे में। ये है कि इस इधर से जो मेहनत करता है वो आगे निकलता है। और इमरान खान जो थे, उनका बहुत बड़ा नाम था क्रिकेट में। और भी जितने भी लोग थे हमारे वहाँ, मौलाना कौसर न्याजी थे, जनरल न्याजी, अनफॉर्चुनेटली जो वो हादसा वो हुआ, मगर आई वुड से जो भी जाता वो उसको नहीं कंट्रोल पा सकता था उस वक़्त जो हालात थे। और हमारे लॉयर्स हैं, सियासतदान हैं, अताउल्लाह ईसा खैलवी है, उसने दुनिया में नाम पैदा किया। मगर अब उनकी बेटी है जिन्होंने हॉलीवुड में नाम पैदा किया, और आप वो ग्राफिक्स करती हैं, और शी इज़ यंग पाकिस्तानी एंड वेरी टैलेंटेड, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, और उनका बहुत बड़ा बाप का भी नाम है और उनका भी नाम है, और दोनों हमारे अपने हैं, हमारे कज़न्स हैं, अपने, हम एक ही ख़ानदान हैं। मैट्रिक के बाद 16 साल की उम्र में शादी हो गई, और उस वक्त मुस्तकबिल के क्या ख्वाब देखे थे जो पूरे ना हो सके? ख्वाब क्या देखने थे? ख्वाब ये होता था कि हम लोग चाहते थे कि आज़ादी हो गई क्योंकि हमारा माहौल इतना सख्त था अपने वालिद के घर, ऐसे लगता था जैसे हम एक हवेली के कैद खाने से निकल गए शादी के बाद। तो उसके साथ ये था कि मैं लंदन चली गई, मेरे मियाँ तालीम हासिल कर रहे थे वहाँ, तो मेरे लिए तो एक और दुनिया खुल गई। तो आप सोचें, एक गांव की लड़की हो और वहाँ से निकले और एकदम वो यूरोप चली जाए, इंग्लैंड चली जाए, दुनिया उसके सामने देखने को मिल जाए, तो इट्स अनदर वर्ल्ड। तो मेरी तो जैसे कहते हैं आंखें खुल गई कि ये एक और दुनिया है जो मैंने कभी सोचा था, क्योंकि किताबें पढ़ते थे उसके सब मालूम था, मगर देखा पहली दफ़ा। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है देखते गए। इब्तदाई तौर पर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, फिर मुस्लिम लीग नून में आ गई, तो सियासत में कैसे आना हुआ?
सियासत में ऐसे आना हुआ कि मैं कुछ करना चाहती थी, समझ नहीं लगती थी क्या करूं। तालीम तो मेरी रह गई थी, अगर मैं होती डॉक्टर या प्रोफेसर या तो मैं फिर मेरी एक लाइन मुझे मिल जाती कुछ करने को। तो मैंने ये देखा कि कुछ करना होगा ज़िंदगी में, इसलिए तो नहीं पैदा हुए कि सिर्फ आप अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने, खाने खाएं, दावतों पे जाएं और हैव अ गुड टाइम ऑल द टाइम। देन आई वांटेड टू डू समथिंग अपने इलाके के लोगों के लिए। तो फिर ये मादरे मिलत का जब इलेक्शन हुआ था, वो मेरा पहला, जिसको कहते हैं ना, एक मैंने देखा कि ये सियासत क्या है, कैसे होती है और इसमें क्या क्या होता है जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने सियासत में अगर आ सकी तो मैं कुछ करना चाहूँगी। आई, इतना ना कर सकी, जितना कर सकी मैं कहती हूँ शुक्र है इतना भी कर सकी। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई तो बहुत से सियासतदान मंजर से गायब हो गए, लेकिन आप आज भी इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद हैं, क्या वजह? उनके दौर में हम भी गायब हो गए थे हम भी BA पास नहीं थे, तो हम भी गायब हो गए, मगर सियासत नहीं छोड़ी। फिर हम जमहूरियत के लिए लड़ते रहे। हम मियाँ साहब थे, एग्ज़ाइल में थे, हम सड़कों पे होते थे और हर वक्त हमारा कुछ ना कुछ होता रहता था और आखिर में हमारी जीत हुई और मुशर्रफ को जाना पड़ गया। हम ज़िम्मेदार लोग जो होते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे के पीछे। आई वांटेड टू प्रूव टू माय पार्टी एंड टू माई सेल्फ कि एक चीज़ है लॉयल्टी, आपने लॉयल्टी दिखानी होती है। और बताना चाहती थी कि हर बंदा बेवफा नहीं होता, क्योंकि उस दौर में बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग स्लिप करके चले गए थे। तो मैं अपने लीडर्स को भी बताना चाहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कई लोग होंगे आखिर तक आपके साथ रहेंगे, आपकी सपोर्ट, हम आवाम की जो थोड़ी बहुत सपोर्ट होगी वो हमारी आपके साथ होगी। एंड वही हुआ। आपने अपने इलाके के लिए बहुत काम किए, लेकिन कभी इलेक्शन लड़कर असेंबली में आने का दिल नहीं चाहा भी सही और नहीं भी चाहता तो बहुत है, मगर जो कुछ आप चाहते हैं वो आप कर नहीं पाते। मेरे इतने वसाइल नहीं थे, मैंने बताया था ना, बेटी और बेटे में फ़र्क होता है। तो भाई और उनके वसाइल ज़्यादा थे, मेरे कम थे, और इतने मेरे पास वसाइल नहीं थे कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। दिल तो चाहता था। मियाँ साहब भी कहते थे यू शुड कम इनटू अ जनरल इलेक्शन, बट जनरल इलेक्शन में अब बहुत पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया जो हम जैसे लोग जनरल इलेक्शन में मुश्किल है, मेरे जैसे को। आपने तालीम, बहबूद आबादी और माहौलियात समेत कई वजारतों का कलमदान संभाला, और जितना अच्छा आपके पास नॉलेज होता है, जितनी अच्छी आपकी ग्रिप होती है, उसको देख के कभी भी किसी को शायबा तक नहीं हुआ कि आपके पास BA की डिग्री नहीं है। देखें, जो भी काम होता है, जैसे अब आप आए मेरे पास, तो आप अकेला तो नहीं इंटरव्यू मेरे साथ ले रहे। देखिए, आपके साथ आपकी टीम है, तो ये टीम का काम है। मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी, मेरे साथ टीम होती थी, और टीम आपको पता है, काबिल टीम, जितनी काबिल टीम होगी उतना अच्छा आप अपनी मिनिस्ट्री चला लेंगे। घर पर आए मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई ओहदेदारान से मुलाकात की। मैडम, इनका ज़रा तारुफ तो करवाएं ना जी। ताहिर अवान है, ये हमारा प्रेसिडेंट है, तहसील शाहपुर की प्रेसिडेंट है, बहुत एक्टिव वर्कर हैं, और इलेक्शन के दौरान जब भी पार्टी को ज़रूरत होती है, इनके पीछे बहुत सपोर्ट है, और ये बहुत सारी फोर्स है जिसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम इन द पार्टी। ताहिर साहब, जब भी आप मैडम के पास आते हैं, किस किस्म की आपको रहनुमाई मिलती है यहाँ से? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं, हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जब भी आती हैं तो यहाँ पे हम अपनी पार्टी के ओहदेदारान को लेके आता हूँ, इनसे मिलवाता हूँ, और वो वेरी काइंड और इन बहुत शफीक हैं, और सारे जो पार्टी वर्कर्स हैं वो इनसे बड़े इम्प्रेस हैं, और इनसे बहुत कुछ हम लोगों को हमेशा सीखने को मिला है। और जब कभी भी इलेक्शन होता है, ये यहाँ पर आती हैं, और हमारी टीम के साथ ये हर पोलिंग स्टेशन पे खुद जाती हैं और ख़ुद वहाँ पे जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी लेडीज़ विंग हैं,
उनको बुलवा कर हमेशा जब भी आएँ तो उनसे मुलाकात करती हैं, उनके दुख सुख और उनसे जो भी उनके मसले मसाइल हों उनको हल करवाती हैं। आंटी ज़किया जब भी यहाँ आती है तो इनके पास आते हैं हम, क्योंकि इनकी तबीयत, इनकी पोलाइट और नरम तबीयत का बहुत मज़ा आता है। और इस एज में भी इतनी हार्ड वर्किंग करती हैं कि दिल करता है कि इनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ बंदा सीखे, इनसे हिस्ट्री का बहुत पता चलता है। तो इतनी शफीक खातून मतलब मैंने नहीं देखी आज तक। जब भी हमारी आंटी आती हैं, जो आंटी ज़किया साहिबा, तो हम इनसे मिलने आते हैं। बहुत ही शफीक एंड शी इज़ वेरी काइंड लेडी हैं, सिम्पैथेटिक हैं जी, और हमें इनसे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये सभी के साथ इतने पोलाइट और इतने प्यार से पेश आती हैं कि इनको बार बार मिलने को दिल करते हैं। जो 15 साल इक़्तिदार का मंसूबा बनाकर बैठे थे, सारे बड़े नाम नून लीग के, उनको जेल में डाल देना था। उसका बस चलता तो आधे मुल्क को जेल में डाल देता, जिस तरह वो इंतकाम की तरफ चला गया था। पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराने से मेहमानों की तवाज़ो की। ख़वातीन वोटर्स के मसाइल सुने। आपने मरियम और हमज़ा को अपने सामने बड़ा होते और सियासी तरबियत हासिल करते हुए देखा है। क्या शरीफ ख़ानदान की अगली नस्ल तैयार हो गई है? जिस किस्म की उनको तरबियत मिली है, मरियम को अपनी वालिदा और वालिद की, और हमज़ा को अपने वालिद की और वालिदा की, दोनों तरफ से उनको मुकम्मल तरबियत मिल चुकी है। दोनों ने इतनी मेहनत की है। मेरे वास्ते तो वो छोटी बच्ची है, उसका मुझे ये गम कभी नहीं भूलेगा कि किस तरह उसको जेल में डाला और काल कोठरी में डाला और किस तरीके से उसको अजियत दी गई। इसको ये काबिल नामाफ़ है। दूसरी बात, उन्होंने इतनी कुर्बानी अब दे चुकी हैं, और पार्टी को अगर ज़िंदा रखा गया है तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मरियम बीबी का। और मैं उनको दाद देती हूँ इस बात की कि अब मेरी बात सुन, इसी तरह लीडर बनते हैं, इसी तरह आप सियासत सीखते हैं और करते हैं। मैं समझती हूँ वो बहुत काबिल हो गई हैं, और उनको बिल्कुल वो अब एक लीडर की हैसियत है उनकी। और बात रह गई हमज़ा साहब की, हमज़ा साहब ने ग्रास रूट से लेके सारे पंजाब में उन्होंने एक एक बंदा, जैसे कहते हैं, उनकी फिंगर टिप्स पे है, और दिन रात बैठे, और 2 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो जेल में रहे हैं। और आपको मालूम है किस तरह से वो रहे हैं, किस सब्र से वो। फिर असेंबली जब उनको बुलाया जाता था तो हमज़ा साहब ऐसे मुस्करा के आते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं उन दोनों बहन भाइयों की बहादुरी पे, उनकी लगन पे, उनकी कमिटमेंट को दाद देती हूँ। कहा जाता है कि कुलसूम नवाज़ नहीं चाहती थी कि नवाज़ शरीफ हमज़ा शहबाज को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर करें, और यही वजह है कि मरियम को सियासत में लाया गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, मेरा बेटा हो या बेटी हो, मैं उसको तरजीह दूंगी, इट्स वेरी नॉर्मल, उसको भी दूंगी। और साथ उन्होंने हमज़ा साहब को भी बिल्कुल अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के बच्चों को इस तरह प्यार करते हैं जैसे अपने, और फ़र्क नहीं रखते, ना उनमें फ़र्क नहीं है। और ये एक टीम है, एक टीम है, चल रही है, बहन है, भाई है, मियाँ साहब हैं। तो ये नहीं है कि ये घर बैठे और इनको सियासत प्लेट में मिल रही है, मेहनत कर रहे हैं। और ये लोगों की बातें हैं, ये स्प्लिट दिलवाने की बहुत कोशिश है कि ये स्प्लिट हो जाएं। शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि ये स्प्लिट हो के रहेगा। मेरे से भी लिखवा लें, ये स्प्लिट कभी नहीं होगा। तो ये वो लोग बातें करते हैं जो they talk politics for the sake of politics, but in reality this will never happen and it is not going to happen, इंशाअल्लाह। अगर सियासी तजर्बे और सूझबूझ की बात की जाए तो नवाज शरीफ के बाद मियाँ शहबाज शरीफ का नंबर आता है। लेकिन क्या वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की जो क़यादत है वो मरियम नवाज़ के सुपुर्द कर दी? क्या उन्हें शहबाज शरीफ पर एतबार नहीं है? सच पूछो तो बिल्कुल एतबार है। क्यों एतबार नहीं है? बिल्कुल, वो चचा वो भतीजी, वो क़यादत भी करें और सियासत भी करें, वज़ीर आज़म भी बन के रहें इन मुश्किल हालात में। दे न्यू, उनको ज़रूरत है डिस्ट्रीब्यूशन की। आप डेलीगेट करते हैं पावर्स एज अ लीडर
कि आप ये काम करें, आप ये करें, आप तीसरे को ये, चौथे को, और फिर आपके मिनिस्टर्स हैं, आपकी कैबिनेट है, तो आप डेलीगेट करते हैं और डिसेंट्रलाइज करते हैं, तभी पार्टियां चलती हैं। एक आदमी के हाथ में सब कुछ आप दे दें तो उसका आपको पता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टी को भी चलाना, सियासत को भी, और वज़ीर आज़म बन के। तो इनका खून के रिश्ते हैं और इनको मालूम है ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। क्या इमरान खान की हुकूमत गिराने के पीछे वाकई किसी अमरीकी साजिश का अमल दखल था? ये इमरान खान का नैरेटिव था। हाँ, मगर मुझे ये बताएं, ये वही अमरीका है जिससे हम एड भी लेते हैं, उनसे हेल्प भी लेते हैं, मदद भी लेते हैं, हमारे सारे मुल्क के ज़हीन बच्चे वहाँ जाके नौकरियाँ भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि उसमें गिराने में हाथ था। हाथ ये था कि आप देख रहे थे कि उनकी हवा उनके खिलाफ जा रही थी, कि महंगाई बढ़ती जा रही थी और मुकाबले बर्दाश्त नहीं थी। तो उससे लोग उनके खुद खिलाफ हुए और वो अगर हटाए गए हैं तो असेंबली के थ्रू हटाए गए हैं, उनको कोई इल्लीगल मींस नहीं इस्तेमाल हुए, तो उसको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। खुर्रम दस्तगीरों या जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा ना करते तो इमरान खान जो 15 साल इक़्तिदार का मंसूबा बनाकर बैठे थे, तो उन्होंने इस साल के इख्तिताम तक सारे बड़े नाम नून लीग के उनको जेल में डाल देना था। उसका बस चलता तो आधे मुल्क को जेल में डाल देता, जिस तरह वो इंतकाम की तरफ चला गया था। मैं समझती हूँ अगर इमरान खान ये जो खेल था, ये ड्रामा था चोर 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 वाला, इसको ख़त्म करता, काम पे लगता, तो बहुत कुछ अचीव कर जाता। अब आप देखें यहाँ पाएँ सड़कें टूटी हुई हैं कि नहीं हैं। आप ज़रा जाएं, छोटे हेल्थ सेंटर्स का क्या हाल है, कोई यहाँ काम हुआ है? कोई काम नहीं हुए इस 4 साल में। देहातों में, देहात के लोग रो रहे हैं। अगर ये स्टेबिलिटी आए सियासत में और एक हुकूमत लग के काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है। इनका गैस पाइपलाइन इस गाँव की आई हुई थी, हाँ, और वो नून की हुकूमत लेके आई थी, चली गई, यहीं पाइप रह गए, इनकी गैस रुक गई। अब इनके पास कुछ ईंधन नहीं है, लकड़ी नहीं है, गैस नहीं है। मैं बताऊं, इनसे पूछो ये किस तरह अपना चूल्हा जलाते हैं। इतना जो नेटवर्क है सड़कों का, जो अस्पताल में मुफ्त दवाइयाँ, डायलिसिस फ्री, कैंसर की फ्री दवाइयाँ, ये सब मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में होता है। एक ही है, मैं उनको एक समझती हूँ, मैं दो नहीं समझती। एक तासुर ये भी आम है कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर उन्हें सियासी हमदर्दियों का मौका मिले, और मरीम नवाज भी बारहा अपने जलसों में ये बात कर चुकी हैं कि इमरान खान का गंद का टोकरा हम अपने सर पर नहीं रखना चाहते हैं। तो फिर वजह क्या थी? फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दिए जाते, वो क्यों लेट किए गए? ये जो महंगाई आवाम के सर पर लाद दी गई है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इन्होंने अपना सियासी उसको नहीं देखा इस दफ़ा। सीधी बात करें, इन्होंने कहा कि मुल्क को बचाओ, और मुल्क कैसे बचता? अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो आपका मुल्क बचता। पूरी कोशिश कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ, हमारे पे जो भी हो रहा है, जितना भी हम आवाम के ऊपर हो रहा है, मगर प्रायोरिटी नंबर 1 है कि मुल्क को बचाओ, डिफ़ॉल्ट से बचाओ, इसको वो हालात ना करें कि जिसके नीचे हम पिस जाएं और फिर खड़े ना हो सकें। इंशाल्लाह इसको वक्त से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान ने हाल ही में ये कहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने और मखलूत हुकूमत बनाने में हर कदम पर नवाज शरीफ से मुशावरत जारी रहती थी, उनकी मशवरे के बगैर आगे नहीं बढ़ा जाता था। तो फिर शहबाज शरीफ के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि उन्हें जल्दी ज़्यादा थी वज़ीर आज़म बनने की? ये तो आपको मालूम है कौन कहता है कि उनको जल्दी थी। ये उनके जो मुखालिफ हैं, जो पॉलिटिकल मुखालिफ लोग हैं, वो इनको देख नहीं सकते, तो वो हर बात के ऊपर अजीब अजीब बातें करेंगे, उनके ऊपर जिसे कहते हैं ना लोग जोक करेंगे, मगर असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि वो काम करने के लिए आए हैं। आप उनको देखें, दिन रात काम में लगे हुए हैं, उनकी टीम काम कर रही है, और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी जो बड़े मियाँ साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मर्ज़ी की होगी, उनकी गाइडेंस होगी। मगर ये तो हम सारे मानते हैं, हम नून वाले
लीडर हमारे मियाँ नवाज शरीफ हैं, हम उन्हीं के पीछे पार्टी खड़ी है, मजबूत खड़ी है, और मियाँ शहबाज शरीफ भी उन्हीं के नीचे काम कर रहे हैं और वो उनको भी अपना लीडर वो ही मानते हैं। हर पार्टी के सियासी जलसों और धरनों में ख़वातीन जाती हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ख़वातीन को कभी आंटियाँ तो कभी तितलियाँ बुलाते हैं। क्या मौलाना साहब को अपने सियासी काट के मुताबिक ख़वातीन के बारे में ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए? हमारे अपोजिशन के लीडर ने कहा था कि अगर खुदा न खास्ता लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है तो लड़कियों का कसूर है, उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लीडर जो भी हो, चाहे अपोजिशन का हो, चाहे हुकूमत का हो, चाहे मौलाना साहब हो, हजूर पाक ने कितनी इज्जत दी है औरत को। जब उनकी बेटी आती थी तो वो खड़े हो जाते थे ताकि दुनिया को पता चले, एक पैगाम जाए कि ये हमारी माएँ बेटियाँ, इनकी इज्जत कितनी है। तो जितनी इज्जत आपके मज़हब ने इनको दी हुई है वही इज़्ज़त हमें इनको देनी चाहिए, और इनके ख़िलाफ़ जो बात इस तरह की करेगा वो अपना कद छोटा करेगा, चाहे कोई भी हो। अपने इलाके में कायम डिस्पेंसरी, सरकारी स्कूल और दस्तकारी स्कूल दिखाए। कम्युनिटी सेंटर है और हमारी डिस्पेंसरी है, और डिस्पेंसरी हम खुद सेल्फ हेल्प बेसिस पे चलाते हैं, और उसके पीछे मदरसा है, वो भी सेल्फ हेल्प बेसिस पे। वहाँ बच्चे दर्स के लिए भी जाते हैं, कुरान पाक भी सीखते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और ये हमारे ये तीन इकट्ठे हैं, कम्युनिटी सेंटर और डिस्पेंसरी और मदरसा। मैडम, ये अब हम किधर आ गए हैं जी? ये भट्टी साहब मेरे जो मियाँ शाहनवाज खान थे, उनके सबसे छोटे भाई शाहिद नवाज खान की ये ज़मीन है। आप उसमें से गुज़र रहे हैं, और आगे उन्होंने घोड़े पाले हुए हैं, और उनके आजकल माशाल्लाह रेस कोर्स में उनका घोड़े दौड़ते और फर्स्ट आते हैं। नोन एज द जलपाना प्रिंस है, और एक दो के और नाम भी हैं। मुस्तकिल रेसेस जीत रहे हैं लाहौर में माशाल्लाह। उन्होंने अपना ये फार्म बनाया हुआ है, जहाँ अभी आपको हम लेके जा रहे हैं, तो वहाँ इनके घोड़े हैं, और एक तरफ उनका अमरूदों का बाग है और एक तरफ उनका माल्टों का, किन्नू का और लीची का बाग है। अपने हॉर्स ब्रीडिंग फार्म पर आई। मैडम, घोड़ों का शौक तो बड़ा शाही शौक है। ये मेरे ससुर कर्नल मोहम्मद असलम खान को घोड़ों का, शिकार का बहुत शौक था, और ये उनका छोटा बेटा है शाहिद नवाज खान, सोनियन है और बाहर के मुल्क में पढ़े हैं, बैंकर रहे हैं, और वो अपने वालिद की ट्रेडिशन को कायम रखते हुए उन्होंने ये घोड़ों का शौक दोबारा से शुरू किया। माशाल्लाह उनके जो घोड़े रेस कोर्स पार्क में जब जाते हैं ना, तो वहाँ ये फर्स्ट आते हैं और कई इनाम ले चुके हैं। उनके बच्चे जब आते हैं वो राइडिंग भी करते हैं, और ख़ुद भी वो टेंट पेगिंग करते थे। चिसन कॉलेज में उनकी टीम होती थी। एक घोड़े की कीमत क्या होगी तकरीबन? ये तो इनसे पूछें क्या होगी। मैंने तो ज़्यादा तौर पे शौक में के लिए रखते हैं। आई थिंक वो बेचते नहीं है, ख़रीदते हैं, और बाहर से भी लेते हैं, और अच्छी ब्रीड के घोड़े रखते हैं। आम ब्रीड वो साथ नहीं रखते, क्योंकि घोड़ा जब पालना है तो खर्च तो उतना ही करना है, तो व्हाई नॉट हैव अ गुड horse who has a good name and good breeding and who is really beautiful also. हम सुनते थे कि जरदारी साहब के घोड़े हैं जिनको वो बादाम खिलाते हैं, मुरब्बे खिलाते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं। तो यहाँ के जो घोड़े हैं उनको भी कोई ऐसी ही शाहाना खुराक खिलाई जाती है? आप इनको देखें कितने माशाल्लाह सेहतमंद हैं,
मगर खुराक इनकी बहुत अच्छी है। इनकी एक डाइट होती है, उसके मुताबिक इनको डाइट दी जाती है, उससे कम नहीं ज़्यादा भी नहीं। क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान पर ताहयात पाबंदी लगवाना चाहती है? कानून में जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त से क्या आप समझती हैं कि इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन का बयानिया जीत गया? 20 सीटें जो थी वो इमरान खान की थी, हाँ, और उसमें से हमने 4-5 सीटें हमने ले ली उससे वापस, नॉट बिकॉज उसका बयानिया था या कोई और वजूहात थे, वो और थे क्योंकि लाहौर के लोग थे, उनकी अपनी अपनी सोच होती है और उसकी वजह से कई अप्स एंड डाउन्स वी हैड टू फेस। हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने से हटने तक जो कुछ हमने पंजाब की सियासत में देखा, क्या ये रिवायत दुरुस्त है? पहले जो हुआ था असेंबली में जी कि जो स्पीकर के साथ बदतमीज़ी हुई थी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो असेंबली में होता रहा, कई दफ़ा हुआ, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मगर जो आए भी थे तो वो पार्टी के हेड थे, चौधरी शुजात साहब जो थे वो पार्टी के हेड थे। तो मुझे देखें, अगर पार्टी के हेड से अगर इन्होंने नहीं पूछ के अपना वोट डिसाइड किया था तो इनको पूछना चाहिए था। ये 2 भाई थे, मियाँ शुजात और परवेज़ इलाई, और ये चौधरी ज़हूर इलाई का बड़ा बेटा चौधरी शुजात थे। सियासत इनके घर की थी। इन्होंने परवेज़ साहब को बहुत अपने छोटे भाई और बहनोई भी थे, बहुत प्यार से इकट्ठे रहे हैं। तो सलाह मशवरा इनको टाइमली करना चाहिए था, और वो नहीं चाहते थे कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बने पीटीआई का, वो चाहते थे चीफ मिनिस्टर बने नून की तरफ से, ताकि फिर अल्टीमेटली हम एक हो जाएंगे, नून और काफ मिल जाए। तो अच्छा होता कि काफ और नून एक हो जाते अगर वो हमारे चीफ मिनिस्टर होते। चीफ मिनिस्टर तब भी होते, अब भी हैं, तब भी होते। तो द गेम वॉज फॉर हिम। अपनी ज़मीनों पर लगी धान की फसल का जायज़ा लिया। इमरान खान ने जो अभी 9 हलकों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि वो किसी पे एतबार नहीं करता सिवाय अपनी ज़ात पे, और इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टीज़ में ऐसा नहीं होता। सियासत इतना आसान खेल नहीं है, इसमें दिल भी बड़ा करना पड़ता है, और इसको एक जैसे कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू हिम यू हैव टू हैव अ इवन प्लेइंग फील्ड, और आपको अपने पार्टी के लोगों को टिकट दे के उन पे इत्माद करना पड़ता है। शाहपुर की मशहूर सौगात खोए वाले गुलाब जामुन खाने मलकान दी हटी गईं। मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स के साथ तस्वीर बनवाई। शाम ढले घर वापस आईं। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के साथ चाय पी। ज़किया शाहनवाज के साथ खुशगवार गपशप भी हुई। पीटीआई की हमायत से मिलने वाली चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के बाद मुस्लिम लीग काफ में दोबारा दमखम आता देख रही हैं? देखिए जी, दमखम तो मैं ज़रूर देखती अगर वो जुड़ के रहते, मगर अब देखिए उन्होंने एक दूसरे के साथ ये जो एक शुजात हुसैन
साहब एक तरफ परवेज़ इलाही, एक तरफ एक फूट सी पड़ गई है। क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान पर ताहयात पाबंदी लगवाना चाहती है? लगवाना नहीं चाहती, कोई किसी पे लगाना नहीं चाहता। कानून के तहत कानून फैसला करेगा, लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। कानून में जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। क्या तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद होनी चाहिए? मैं तो कहती हूँ हर जमात को हर चीज़ इतनी क्लियर रखनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, और किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगर गलत काम करे जो भी जमात हो, पाबंदी क्या, वो तो फिर लगेगी और लगनी चाहिए अगर गलत काम हो तो। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का इत्तेहाद कितना अरसा चलते देख रही हैं? मजबूरन चलाएंगे, मगर कौन चाहता है इनकी मेजॉरिटी और 10 वोटों वाला हुकूमत करे और वो उनके नीचे लग जाए। बकौल मरियम नवाज शरीफ की महफूज वापसी की गारंटी दी गई थी, किसने गारंटी दी होगी? नवाज शरीफ की गारंटी जो मिलेगी ना, या है जब वो देखेंगे कि उनके केसेस में कुछ नहीं है और जजेस जो भी फैसला करेंगे, अगर कुछ होता तो अब तक कुछ मिल गया होता। ये तो मियां नवाज शरीफ का हौसला है, कभी उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं किया, सब्र से काम किया। लाइक अ लीडर वो होता है जो अब्जॉर्ब करे हर किस्म का ऊंच और नीच को, एंड मियां साहब ने अब्जॉर्ब किया है। वो बोले नहीं है किसी के ख़िलाफ़, गाली गलोच नहीं की, किसी को नाम नहीं दिए, और बहुत ग्रेसफुल तरीके के साथ वो अपना सियासत कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ मियां साहब बहुत बड़े लीडर हैं, क्योंकि उनमें हौसला और टॉलरेंस है। लेनी मैडम, आप थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन हो जाएं। ज़माना तालिब इल्मी में आप तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा भी लेती थीं, नेट बॉल रेसिंग गेम्स भी खेला करती थीं। लड़कियां तो उस उम्र में बड़े ख्वाब देखती हैं, आपके क्या ख्वाब थे उन दिनों? स्पोर्ट्स हमारा यही होता था, कभी रेस कर ली, कभी हम मरी में पढ़ते थे तो नेट बॉल खेल लिया, थोड़ा बहुत जो कंपल्सरी गेम्स होती थी, बट आई वाज नेवर गुड एट देम, सो आई वाज नेवर अ स्पोर्ट्स वूमन। तो उसका ये नतीजा हुआ कि जैसे स्पोर्ट्स में मेरी बहन थी, वो टेनिस प्लेयर भी थी, स्विमर भी बहुत अच्छी थी, बट मैं आई वाज जस्ट मीडियोकर। कम उम्र में शादी हुई, फिर 17.5 बरस की उम्र में पहली औलाद गोद में आ गई। शादी, घरेलू जिम्मेदारियां और फिर बतौर माँ किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखिए जी, वो ज़माना ऐसा था, अगर आपकी शादी कम उम्र में होती थी तो कोई इतने चैलेंजेस नहीं होते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, दादी होती थी, नानी होती थी, कज़न्स होते थे, हम सब, तो वो मिलजुल के हम बच्चे पल भी जाते थे और हम भी खेलते कूदते, पता ही नहीं चलता था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके ससुराल का माहौल अब्बा के घर जैसा था, अलबत्ता शौहर नए ख्यालात के हामिल थे। कब लगा कि अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं? शुरू से मेरा जो ससुर था वो भी बहुत अच्छा, नहायत अच्छे इंसान, और मेरी जो सास थी वो भी नहायत अच्छी, मेरी पुप्पी भी थी और वो भी बहुत खुले जहन की थी। मेरे खामन भी, हमारा जो मेरा ससुराल था ना, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। बल्कि मेरे अपने वालिद जो थे वो बहुत सख्त थे। सख्ती मुझे ससुराल से नहीं मिली, सख्ती मुझे अपने माँ बाप के घर से मिली। आपको आर्ट में भी दिलचस्पी है, स्कूल के स्टेज ड्रामों में भी हिस्सा लेती थी। अब भी थिएटर प्ले वगैरह देखने का शौक़ है? हाँ, बहुत शौक़ है, प्लेस देखने का बहुत शौक़ है। और पहले तो हम लाहौर में भी बहुत प्लेस देखते थे, अब कम कर दिए अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से। जब मैं बाहर के मुल्क में जाती हूँ तो मैं पहले पता करती हूँ कौन सा प्ले लगा हुआ है, कौन सा प्ले बहुत अच्छा जा रहा है, उसकी स्कोर्स कितने अच्छे हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 2, 3, 4 जितना मैं देख सकती हूँ मैं जाऊँ और देख के आऊँ। टीवी ड्रामे भी देखती हैं? टीवी ड्रामे देखती हूँ, मगर इतने ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा फिल्में देखना पसंद करती हूँ, ताकि वो एक ही दफ़ा फिल्म हो, और ये इनके तो फिर वो होते हैं ना, चलते हैं एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे हफ्ते, तो वो काम लंबा हो जाता है। तो फिर आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर दैट, बट आई लाइक टू वॉच मूवीज़। आपको हिस्टोरिकल फिल्म्स पसंद है? बिल्कुल, कोई सब्सटेंस हो, कोई हिस्टोरिकल हो, बिल्कुल फ्रिवलेस फिल्म में मुझे नहीं पसंद। आपकी फेवरेट फिल्म और एक्टर्स कौन से हैं? अगर आप मेरे से पूछे तो मेरा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान, अभी जब मैं पैदा हुई थी तो एक ही तब तो था,
और मुझे बहुत पसंद थे दिलीप कुमार। और अगर मूवी स्टार्स देखें जाएँ तो वहाँ बहुत मुझे यहाँ की भी बहुत मूवी स्टार्स पसंद थी। और गाने वालों से मुझे वो थी नूरजहान बहुत पसंद थी, इकबाल बानो बहुत पसंद थी, और फरीदा खानम बहुत पसंद थी। ये तो मुझे मधुबाला बहुत पसंद थी। और शबनम हमारी जो ईस्ट पाकिस्तान में वो चली गई फिर, तो शबनम बहुत मुझे पसंद थी। अताउल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? अताउल्लाह मेरा छोटा भाई है, कज़न है, और जिसको कहते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, फोक आर्टिस्ट है, आवाम के दिल में वो बसता है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। उसका इखलाक बहुत अच्छा है, इज़ अ हम्बल पर्सन, तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है। अताउल्लाह ईसा खिलवी तो आपके ईसा खेल से हैं। बिल्कुल। उनकी वाबस्तगी दूसरी पार्टी से है, फिर भी आप उनके गाने पसंद करती हैं? देखिए, पार्टी सियासत अलहदा है, रिश्तेदारी या एक दूसरे के साथ बिरादरी या कज़न होना वो और बात है। हम अपनी खुशी गमी कभी नहीं छोड़ी, उस पे तो ज़रूर जाते हैं। और वैसे भी हम रोज़ तो कहाँ मिलते हैं उनको, वो खुद इतने मसरूफ़ आदमी हैं कि हम उनसे नहीं मिल पाते। अताउल्लाह का कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो? ठहरो, उसका एक बहुत मशहूर गाना था, हाँ, कमीज़ तेरी काली, कौन था, रेम झिम ऐसे करके कुछ वो गाते थे। अब मैं भूल गई उनके गाने, मगर उनके 2-3 गाने क्या बहुत सब अच्छे गाते हैं। मगर सराइकी में जब गाते हैं, जब उर्दू में गाते हैं वो मुझे नहीं पसंद। उनको मुझे सराइकी की गाने पसंद है जो अपनी ज़बान में गाते हैं, और वो मगर जब उर्दू में गाते हैं तो वो फिर मुझे वो लगता है कि जैसे वो उनका नेचुरल नहीं है, वो ही इज़ ट्राइंग टू सिंग फॉर पीपल बट नॉट फ्रॉम हिज हार्ट। सुना है आपको कुकिंग नहीं आती? नहीं आती। कभी मियाँ ने नहीं कहा कि अपने हाथ से कुछ बनाकर जब खिलाएं? प्रैक्टिस करते थे कोई चीज़ तो बहुत अच्छी बन जाती थी, और जिस दिन कोई मेहमान आता था पकाना होता तो ख़राब हो जाती थी। तो कभी अच्छी कभी ख़राब, मगर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन कुकिंग। देसी खाना बना लेती हूँ, और शौक़ नहीं है कुकिंग का। कुकिंग में जाओ तो मुझे मतलब एक होता है ना शौक़, मेरी वालदा को बहुत शौक़ था, तो मुझे न खाने का इतना शौक़ है न पकाने का। सियासत से फुर्सत मिले तो वक्त कैसे गुजारती हैं? सियासत से जब फुर्सत मिले तो मेरे बच्चे तो यहाँ रहते नहीं हैं, वो बाहर के मुल्क में रहते हैं, तो इंसान बच्चों के साथ वक्त, सबसे बेहतर वक्त तो अपने बच्चों के साथ होता है। तो वो क्योंकि यहाँ है नहीं, तो फिर गार्डनिंग हो गई, कोई गाने सुन लिए, कोई म्यूज़िक सुन लिया, कुछ अल्लाह आपको खुश रखे, कोई अपने घर के कामों में, अपनी फार्मिंग में, और अपने जो घर को संभालने में, इस तरह में वक्त गुजर जाता है। आपको घोड़ों का शौक़ है, कभी खुद भी घुड़सवारी की? कभी नहीं की घुड़सवारी, सिवाय मरी के घोड़ों पे चढ़ती थी जो बहुत ही शरीफ घोड़े होते थे, वो भी बचपन में। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। 1 वर्ड फॉर मरियम नवाज शरीफ। अ ब्रेव वुमन। हमजा शहबाज शरीफ। A good administrator and also very brave. ख्वाजा आसिफ। Khaja Asif, a good politician. शाहिद खान अब्बासी। A very balanced politician. फवाद चौधरी। Fawad Chaudhary gets out of control. आसिफ अली जरदारी। A very good politician, I would say. चौधरी शुजात। Man of honor, a man of word. मरियम औरंगजेब। Maryam Aurangzeb, very balanced, very dignified, graceful. इन लोगों को कोई मशवरा दें। अताउल्लाह ईसा खेलवी। अताउल्लाह, मैं ये आखसान जो जिन अताउल्लाह खान है, अल्लाह उसको और इज़्ज़त दे, मगर अल्लाह ऐसी इज़्ज़त दे कि वो मुल्क की खिदमत करें, ये पार्टी बाजियाँ छोड़ दे। जरताज गुल। उनको मैं जानती नहीं हूँ इतना अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान। मशवरा मैं उनको क्या दे सकती हूँ, वो मुझे मशवरा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी। आई थिंक वो वक्त के साथ साथ ही प्रूव टू बी अ वेरी गुड लीडर, और मशवरा यही कहूँगी कि जिस तरह वो जा रहे हैं अच्छा जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान। उनका मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शफकत महमूद। उनको मैं इतना जानती नहीं हूँ, मगर पहले वो नून के साथ थे, अब इधर हो गए तो मुझे समझ नहीं लगती। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं ये नहीं, उनके हमारे बहुत ज़ाती ताल्लुकात थे उनकी वालदा के साथ, वालिद के साथ। अब मैं उनको क्या मशवरा दूँ, वो फॉरेन अफेयर्स में वो है, उनको हिना रिबारी कार मशवरा दे, मैं नहीं दे सकती। चूज़ वन, उस्मान बुज़दार या चौधरी परवेज़ इलाही? वेरी डिफिकल्ट।
मियाँ नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ? देखें दोनों, मुझे मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज सारे एक है मेरे लिए। हाँ। मियाँ शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ? दोनों एक, ये तो एक ही चीज़ है। ईसा खेल या शाहपुर? ईसा खेल, और मैं शाहपुर में रहती हूँ। दोनों, आप मेरे से वो चीज़ पूछते जो दोनों मेरे दिल को पसंद है। हाँ। जाती उमरा या प्राइम मिनिस्टर हाउस? उनके लिए तो मैं कहूँगी प्राइम मिनिस्टर हाउस बेहतर है उनके लिए। मफाहमत या मज़ाहमत? सियासत में आप बैलेंस चले, बैलेंस करके चलें। ये नहीं है कि या ये एक्सट्रीम या वो एक्सट्रीम, दोनों नहीं ठीक। सालेक हुसैन या मुन्ना सिलाई? बस कान मेरे को नहीं पता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ? अगेन वेरी अच्छा। वो लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, उन्हीं की वजह से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। मगर बीच में आप थोड़ा मजाक करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं। मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आप लाहौर से आए।